मुरली शुरू करने से पहले खुद को निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और निमित्त बनी हुई आत्मा के द्वारा परमात्मा के महावाक्यों को इस मुरली में सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। और हर एक महावाक्य को, रत्नों को सुनकर समझकर स्वरूप बनना है, धारण करना है और धारणा करानी भी है। आज 14 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो, आप समान बनाने की सेवा करो। आज की मुरली का प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। वही तो है जो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने आया है। तो और सूर्यवंशी घराने में जब हम जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ वैसा बनना पड़ेगा ना, तब तो जा पाएंगे। तो वह कैसे बनेंगे? जब हम उसी को याद करेंगे जो हमें बनाता है ना। तो जो अब हम याद करते हैं तो उनके संस्कार हमारे में आने शुरू हो जाते हैं ना। तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी माना आत्मा ने जो 84 का चक्र चलाया, निभाया, निभाती है ना। आत्मा एक तन छोड़ दूसरा 84 जन्म लेती है। तो स्व का दर्शन करना है कि कैसे आत्मा ने, कैसे आदि से अंत तक ड्रामा में पार्ट बचाने इस साकार दुनिया में, इस साकारी लोक में आती है ना। तो यह स्वदर्शन चक्र है। अभी हम चढ़ती कला में हैं। बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है और हम ब्राह्मण अभी बन रहे हैं। कर्मातीत कोई हुआ नहीं है। तो अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, है ना। तो इस तरह से बाप कहते हैं अपना स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सज़ा खानी पड़े। सज़ा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना की। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह पाप की दुनिया ऐसा नहीं है कि जब पुण्य की दुनिया आनी है तो नीचे से या ऊपर से कहीं कोई दुनिया होगी या कोई दूसरे संसार में जा कर के हमें दुनिया बसानी है। नहीं, उस सार वाले संसार को, उस स्वर्ग को इस संसार में ही लाना है ना। तो जो भी बेसार के बातें हैं, जो भी बेसार के अवगुण हैं, जिसमें कोई सार नहीं है, जो झूठ है, उस झूठ को हमें छोड़ करके हमें सत्य पर चलना होगा। और उस सत्य को अपने में धारण करने के साथ साथ उन सद्गुणों को अपने में स्वरूप बन प्रैक्टिकल में सबको दिखाकर और सबको उस समान बनाना होगा, है ना। तभी फिर दुखों का कारण समझ, दुखों को ख़त्म करने का जो बाप ने हमें रास्ता दिखाया है उस पर हमें चलना होगा, है ना। तो बाप इस तरह बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की प्रार्थना है, लेकिन सब तो नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमें ले जा रहे हैं, वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए। यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था, सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन अभी नहीं है। तो एक ही भगवान भगवती का राज्य था, है ना। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे, अथवा गॉड नारायण, गॉडेस लक्ष्मी। जो कृष्ण और राधे हैं वही फिर लक्ष्मी नारायण आफ्टर स्वयंवर बनते हैं, है ना। तो वही फिर राज्य करते हैं। वो तो सतो प्रधान अवस्था में जब राधे रहती हैं और कृष्ण रहते हैं तो उन्हें राधा कृष्ण, प्रिंस प्रिंसेस कहते हैं। फिर बाद में वही
जो राज्य करते थे। तो यह सब बात बाप बैठ समझाते हैं, सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले यह पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया, शिव वंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदिदेव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमार्टल ठहरा। आत्माएं भी इमार्टल हैं, अविनाशी है ना, जो कभी मिटती नहीं है। तो बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जो साकार हैं वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, और जो निराकार हैं वो एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेते। वो आते कल्प में एक बार अवतरण लेते थोड़े समय के लिए, फिर अपना विश्राम करने वापस ज्ञान पूरा होते ही चले जाते हैं ना। तब तक रहते हैं जब तक बच्चे उस ज्ञान को धारण ना कर ले, है ना। जब वो बच्चे वैसे बाप समान आप समान बन जाते हैं तो फिर बाबा का अपना पाठ पूरा हो जाता है, तभी तक रहते हैं जब तक नहीं होता। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि जो साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिववंशी तो पहले से ही हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थीं फिर पाप आत्माएं कैसे बनी? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो परमपिता परमात्मा, परमपिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्यात्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में ठोक दिया। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो, वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा, उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। अब बाप तो केस बच्चों पर डाल ना सके, है ना, तो अब जो बाप के साथ साथ चलता है धर्मराज, उससे तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो फिर वो केस चलाता है साथ साथ, जो जो हमने किए उनके हिसाब किताब तो लेगा ना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने खुशी थे, सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनाइस्टी, यहाँ है पतित डिनाइस्टी। फिर कह देते हैं नया खून है इसीलिए आवेश में आ जाता है। बाबा कहते हैं ये नया खून नहीं है, नया खून करने तो मैं आता हूँ, ये तो पुराना खून है। इससे नहीं कहते नया खून। नई दुनिया पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया नहीं है। ये रावण राज्य है, ये पराया राज्य है, ये अपना राज्य नहीं है ना। तो बाप इस तरह कहते हैं कि जो 5 विकारों रूपी रावण है ना, वह ही हमें दुखी करता है। तो अभी राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हम पराए देश में, पराए राज्य में हैं, तो इधर कितने दुखी हैं। बाबा कहते हैं यहाँ है पतित डिनाइस्टी और वहाँ होती है पावन डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिर हजूर हैं। कसम भी ऐसी उठवाते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिर हजूर है। हम आँखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है, हम जानते पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेद शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है।
विष्णु को यह चक्र देते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर 100 देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, भल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो। सुदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र बाबा कहते हैं तुमको नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि अभी शरीर तो पावन नहीं है। तुम जब संपूर्ण बनते हो तो विष्णु की विजय माला बनते हो, है ना। तो रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकार, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। बहुत गुहा राज बाबा ने इन 2 लाइनों में बताया है। बाबा कहते हैं यहाँ हम पवित्र आत्माएं निश्चय तो करते हैं, और हम अपने आप को इस पुरानी दुनिया से नशो मोहा, है ना, किसी भी बात में उस तरफ, उस नाव में पैर नहीं रहता। हमारा पैर किस तरफ रहता है? सतयुगी दुनिया की तरफ। आत्मा निश्चय कर इस शरीर को हम भूल बैठे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो ये तन है, बाबा कहते हैं तो पुरानी जूती है, पतित तन है ना, क्योंकि ये विकारों से है, ये कुख वंशावली है ना, तो ये विकारों से। बाबा कहते हैं अब यहाँ हम तुम्हें जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, लेकिन यहाँ स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। जब पावन तन और पावन आत्मा, यहाँ हम भल चैतन्य आत्माएं, शक्तियाँ खुद को समझते हैं, है ना। तो रुद्र माला क्या है? बाबा कहते हैं निराकारी, क्योंकि हम यहाँ शरीर तो है लेकिन शरीर नहीं समझते खुद को, तो निराकार आत्मा समझते हैं। और वह जब साकार में राज्य करते हैं तब आत्मा निश्चय कर पाठ बजाते हैं, और आत्मा जब शरीर आत्मा का बूढ़ा हो जाता है तो सांप का जो दिया हुआ है, बाबा कहते हैं कि जब अपना एक समय अनुसार वो अपने एक ऊपर की स्किन को छोड़ देता है ना, फिर नया धारण करता है, तो ऐसे ही जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन उनकी जब 150 वर्ष की आयु हो जाती है तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा बच्चे का नया वस्त्र धारण कर लेती है। वहाँ तन भी पावन और आत्मा भी, तो तब फिर हमें वहाँ विष्णु की माला में रहते। तो इसीलिए बाबा ये बात लिख रहे हैं, बता रहे हैं महावाक्यों में कि रुद्र माला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवड इनकॉर्पोरियल गॉडफादर ठहरा, वह है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। घर में कोई तकलीफ़ होती है, एक अबोध बालक को यदि कुछ तकलीफ़ होती है, तो वो जो जानता है कि मेरे दुख को ख़त्म करने वाले मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, तो वो अपना दुख लेके कहाँ जाएगा? अपने माता पिता के पास। लेकिन माता पिता ये जानते हैं कि मेरा दुख जो ख़त्म करेगा वो कौन करेगा? परमात्मा, ईश्वर, भगवान। तो उनकी बुद्धि हाथ जोड़ करके अपने बच्चे के लिए वो पिताओं के पिता से, वो सर्वशक्तिमान बाप से, शिव भगवान से बुद्धि ऊपर की ओर ले जाते हैं ईश्वर की तरफ, और उनसे दुख का निवारण चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। तो एक ही है ना, सर्वशक्तिमान, है ना, सुपरस्टार। तो इस तरह से जब दुख होता है तो परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। यही बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले यह बात समझानी है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको क्या डबल अहिंसक बनना है। भगवानों बाज, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब हम तुमको क्षीर सागर में
ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, यह तो अच्छी मत है ना। अब इतने जन्मों करते आए हैं, अब तो मत करो, तो ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ, अब पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे बाप को याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी देखो यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है, इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, यह कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते देवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा तो तुमको छूट है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करना है। 8 घंटे की भल नींद भी लो, बाबा कहते बाकी 8 घंटे क्या करते हो ना। तो तुमको छूट है 8 घंटे के शरीर निर्वाह अर्थ। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है। देखिए अभी इस संसार में पूरे विश्व में व्याप्त क्या है? नेगेटिविटी। और एक मुट्ठी भरे हैं जो बाबा के बच्चे हैं जानते हैं कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से, श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ अपने मत से और शुभ भावना शुभ कामना से इस नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। और वो हमारे ही अंदर ताकत होती है, किसी से वो ताकत लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब बाबा कहते हैं इतना एनवायरनमेंट और इतना ये कहना चाहिए तमो प्रधान गुण और तमो प्रधान ये जो थॉट हैं वो इतने वाइब्रेट होते हैं दिन रात। लाखों लाखों लोग इस तरह से, लाखों से भी अधिक वाइब्रेशंस जो है नेगेटिविटी की जाती है। तो अब ज़्यादा किसका भार होगा? नेगेटिविटी की होगी। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप में वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना। आप चाहते हैं कि हम बुरा ना सोचें, किसी के प्रति भावना ना रखें, लेकिन आप में वो भावना आ ही जाती है क्योंकि ज़्यादा व्याप्त झूठ है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक है। तो इसलिए तो अब बाबा यहाँ कहते हैं कि योग में जो बिठाया जाता है क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। अब एक साथ जब सेम वाइब्रेशंस, सेम थॉट, सेम श्रेष्ठ संकल्पों को जब वो एक साथ क्रिएट करेंगे तो आप देखो कितना पावरफुल वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, है ना। तो इसीलिए तो मधुबन के बाहर से भी कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा, कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो खींचती है, वासना आती है उसमें, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल हैं, एकदम प्योर पॉजिटिव, है ना। तो यह बात बाबा समझाते हैं कि इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। किसी के साथ में यदि बाबा की चर्चा कर रहे हैं तो वह भी योग है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। जब अकेले हो तो बाबा से बातें करें और जब व्यक्ति के साथ में हो तो उस एक की ही बातें करें, बाबा की ही बातें करें, है ना। बाबा के साथ और बाबा की बात। तो चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, विल्सफुल हैं, पवित्रता में फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों की भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते हैं। सतयुग में तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो, हाँ थोड़ी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। सज़ा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो, अंदर से भी कहते हैं, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही
वाह वाह होती है, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिसमें ज्ञान नहीं है वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। कोई भी ऐसी सीन देखेंगे तो क्या होगा? आत्मबल नहीं रहेगा, रियलिटी नहीं पता रहेगी, दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं या जो घटने वाली हैं उसके पीछे क्या राज है, जब नहीं पता रहेगा तो बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते हैं। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं खड़े होकर के पता चला पेशेंट को देखने गई तो बाजू में एक मेरे लिए व्यवस्था करवानी पड़ी। ऐसा होता है ना। तो अब ज्ञान में आकर के एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि क्या रियलिटी है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कमज़ोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। यह तो बहुत दर्दनाक समय है, इसको खूनी नाहक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान बाबा ने दिया, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है ना। समस्या को समस्या समझ लेना ही समस्या का विकराल रूप है, और समस्या को समस्या ना समझ समस्या का समाधान शांत मन से करना ही समस्या का निवारण है ना। तो निर्माण स्वरूप बनना है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं, नथिंग न्यू, विघ्न विनाशक की सीट पर सेट रहो। अनेक बार हुआ है, अनेक बार विजयी बने हैं। यही निश्चय रखना है कि वो है और मैं हूँ, है ना। और ये मुश्किलें सब बहुत छोटी हैं। इस तरह स्लोगन बाबा ने दिया कि दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। और बाबा ने कितने बार कहा है, पहाड़ से राई, राई पहाड़ से छोटी होती है, फिर राई से रुई, है ना। तो रुई को फूंक मार दो तो उड़ जाती है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जो बीज डालते हैं उसको उसे ही काटना होता है, उसका फल ज़रूर मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता। यह तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बस कह देते हैं कि हाँ, भगवान के बारे में ऐसा कहते हो, अरे तुम तो नास्तिक हो, पूजा नहीं करते हो, है ना, ऐसा कहते। तो इस तरह से पूछो तो कुछ बोलते नहीं हैं ना, जवाब नहीं होता। जब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम,
आपने जो भी किया परमात्मा के पास पहुंचा कि नहीं वो हमें कैसे मालूम। जब तक अपने प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कर्म प्रधान कहा गया है। एक पिता के पास यदि करोड़ों भी हैं और यदि कोई बच्चा किसी मुश्किल में है या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उसके टेबल पे लाखों करोड़ों भी पटक दे, यदि उसका कर्म प्रधान नहीं है, भले बाप अपनी पूरे प्रयास करेगा कि उस बच्चे को सेफ बचा लिया जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन वो बच्चे का अगर कर्म प्रधान नहीं है तो मुश्किल है ना। और ऐसे ही यदि एक गरीब के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसका कर्म प्रधान है तो वो गरीब का बच्चा सेम बीमारी से जूझ रहा होगा तो बिना पैसे के वो बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक हो जाता है ना। तो कर्मों का ही खेल है। तो इस तरह मातेश्वरी जी कहती हैं कि कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए ना, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म नहीं हो सकते, ना वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को यह पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा। अब हम इस शरीर के आधार से ही तो परमात्मा तक पहुंच पा रहे हैं, मरने के बाद तो आत्मा को कुछ पता नहीं रहता, शरीर तो जल बुन जाता है ना। अब आत्मा में भरा रहता है संस्कार, जब वो दूसरा शरीर लेगी, बच्चे का लेगी, है ना, वो लेती है और जो थोड़ा कष्ट में जाती है वो थोड़े समय भटकती है। यूं ही शरीर तो नहीं मिल जाता ना तुरंत, किसी किसी को तुरंत भी मिल जाता है। तो अभी तो होलसेल में होएंगी, अब उतने सारे शरीर तो तैयार बैठे नहीं रहेंगे। तब फिर उस दृश्य को आप थोड़ा मनन चिंतन करिए कि कितना डरावने सीन वो होंगे जब वो आत्माएं भटकेंगी। तो इस तरह से मरने के बाद क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। कहते हैं ना, नर्क यहाँ स्वर्ग यहाँ, तो वो आपको यहाँ ही भोगना है, ना कि आपका शरीर छोड़ने के बाद आपको आत्मा में कोई नदियों में डुबा डुबा के मारते हैं तो इस तरह समझना है, यही भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।